आजकल के लोगों को जब भी कहीं कोई सस्ता घर दिखाई देता है, वो बिना सोचे समझे उसे झट से खरीद लेते हैं या फिर उसे जल्दी से किराए पर ले लेते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि आखिर उन्हें ये घर इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। क्या इसके पीछे कोई बात हुई है या इस घर में कोई घटना हुई है? नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं, इसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और हाँ, अगर इस कहानी को आप रात में अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। चलिए, एक फैमिली जो एक नए घर में रहने के लिए आती है। उस फैमिली में राजेश और उनकी पत्नी पल्लवी तथा उनके दोनों छोटे बच्चे थे। मात्र 7 महीने की नताशा होती थी। उन तीनों को बहुत घर पसंद आया था। घर के बाहर एक गार्डन होता है जहां पर झूले पड़े होते हैं। उस गार्डन में एक फवारा होता है। इस तरह से वो घर बहुत ही अच्छा लगता है। पल्लवी के लिए तो इससे अच्छा क्या होगा, मानो उसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां उस घर में प्राप्त कर ली हो। परंतु ये खुशियां उनके जिंदगी का ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। बेटी नताशा 7 महीने की हो चुकी थी। अब वह थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लगी थी। राजेश को इससे अच्छी खुशखबरी मिलना बहुत जरूरी था। उसने सोचा कि मेरी बेटी अब खड़ी हो रही है, तो राजेश उसके लिए वॉकर ले आया था। नताशा उस वॉकर में बैठकर पूरे घर में चक्कर मिनटों में लगा लेती थी। एक दिन की बात है, राजेश और पल्लवी अपने किचन में काम कर रहे थे। राजेश पल्लवी का काम में हाथ बटा रहा था। तभी उसने देखा कि नताशा वॉकर से भागती हुई राजेश के पास आ जाती है और अपनी ही आवाज में खुशी जाहिर करती है। परंतु राजेश उसको इस तरह से अंदर आते देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके कमरे के दरवाजे के पास 1 फुट ऊंची सीमेंट की सिंपली बनी हुई होती है। इस नजारे को देखकर राजेश एक बल में ठुठर जाता है और सोचता है कि आखिरकार 7 महीने की बच्ची 1 फुट की सिले बनी पार कैसे कर सकती है, मेरे पास कैसे आ सकती है। राजेश इस बात को पूरी तरह से गंभीरता से ले लेता है और रात में भी यही सोचता है कि आखिरकार नताशा उस 1 फुट ऊंचे स्लैब को पार करके मेरे पास कैसे आ गई। राजेश इस बात को सोच ही रहा था कि उसने देखा कि कमरे के बाहर खिड़की पर कोई खड़ा है। वहां पर शायद 10 साल की एक लड़की खिड़की के बाहर खड़ी थी, जो कि राजेश को घूरे जा रही थी। यह सब देखकर राजेश डर जाता है और बेड से उठकर उस खिड़की के पास जाता है। वह जैसे ही खिड़की के पास जाता है तो वह देखता है कि वहां कोई भी नहीं खड़ा है। उसे लगता है शायद यह मेरा भ्रम होगा। कुछ देर होने के बाद पल्लवी की आंखें खुल जाती है और वह देखती है कि राजेश बेड पर नहीं है।
तभी वह आवाज लगाकर राजेश को बुलाती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम इस तरह से बाहर क्यों गए थे। तभी राजेश उसे पूरी कहानी बताने लगता है। इतने देर में पल्लवी कहती है कि शायद यह तुम्हारा भ्रम हो सकता है। वह दोनों इतना सोचकर सो जाते हैं, परंतु नताशा का इस तरह से 1 फुट ऊंची स्लैब को पार करके आना, यह बात राजेश को अभी तक खटक रही थी। अगली सुबह जब राजेश की आंखें खुलती है, तब सबसे पहले वह नताशा की तरफ देखता है। वह देखता है कि नताशा उसी एक टक आंख खोलकर घूरी जा रही है। नताशा को इस तरह से देखकर उसके मन में रात वाली घटना कौंध आ जाती है कि खिड़की पर खड़ी लड़की भी उसको इसी तरह से घूर रही थी। अब राजेश को बहुत डर जाता है और उससे नहीं रहा जाता है। यह सब देखकर राजेश एक पंडित जी को घर बुला लाता है। पंडित जी हवन करने लगते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पल्लवी से कहते हैं कि नताशा को अपने बाएं कंधे से लगाकर रख ले। पंडित जी के इस तरह से कहने पर पल्लवी नताशा को बाएं कंधे पर लेटा लेती है, परंतु पल्लवी को ऐसा लगता है कि नताशा उसके दाएं कंधे पर लेटी हुई है। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं, नताशा भी उसी तरह से अपनी भाषा में कुछ बोलती है। तभी पल्लवी को ऐसा लगता है कि उसके दाएं कंधे के किसी ने पानी डाल दिया हो, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नताशा तो बाएं कंधे पर लेटी थी। यह सब कुछ इस तरह से चलता रहता है। पंडित जी अपने मंत्र बोलते जाते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी की पूजा समाप्त होती है और हमसे कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, मामला सब कुछ ठीक हो चुका है। अब पल्लवी और राजेश निश्चिंत होकर उस घर में रहते हैं। उन्हें अब किसी आत्मा होने का आभास नहीं होता है। इस तरह से रहते हुए लगभग 1 महीना हो जाता है और 1 महीने तक वहां कोई घटना घटित नहीं होती है। जब यह नजारा पल्लवी और राजेश देखते हैं तो वह दोनों ज्यादा चौंक जाते हैं, परंतु एक रात यह दोनों अपने बेड पर सो रहे होते हैं, तभी उनकी नजर अपनी बेटी नताशा पर जाती है। यह लोग देखते हैं कि नताशा बिना वॉकर के चलती हुई बाहर गार्डन में जा रही है। यह नजारा देखकर वे दोनों बहुत चक्के रह जाते हैं और आपस में सोचते हैं कि नताशा बिना वॉकर के तो चल ही नहीं सकती है, तो फिर यह अचानक से कैसे चलने लगी। वे दोनों भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। नताशा चलते हुए उन्हीं झूलों के पास पहुंच जाती है जो गार्डन में लगे हुए थे। नताशा धीरे धीरे झूलों के पास जाती है। पल्लवी और राजेश भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब वे दोनों झूले की तरफ देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस झूले पर वही 10 साल की लड़की बैठी हुई थी और नताशा को अपनी तरफ बुला रही थी। यह वही लड़की होती है जिसे 1 महीने पहले राजेश ने अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े हुए देखा था।
राजेश और पल्लवी जैसे ही उस लड़की को पास पहुंचते हैं तो वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। लड़की के जाते ही नताशा जमीन पर गिर जाती है और बहुत तेज से रोने लगती है। आखिर कौन थी वो लड़की और नताशा के ऊपर बार बार क्यों आ रही थी, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।